आप एक बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस सारे इंडिया के फैंस की बात कर रहा हूं मैं भाई। T20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चबवा दिए थे, और उससे पीछे जाएं दुबई वाला वर्ल्ड T20 वो आपको मार के चले गए थे। सो ऐसा नहीं है मैं ना कभी कभी फैंस को देख के बड़ा हैरान भी होता हूं। शायद ये हमारा कल्चर ऐसा बन गया है कि हिम्मत कैसे होगी इसके बारे में, हिम्मत कैसे होगी उसके बारे में, ओए पाकिस्तान तुम आ जाओ। पाकिस्तान T20 में डेंजरस है। इस बार का वर्ल्ड T20 है जो प्लेसिंग ग्रुप है वो नूरा कुश्ती है, वो नूरा कुश्ती है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने क्वालिफाई करना है। हमारा जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप है उसने थोड़े से फास्ट बॉलिंग बहुत कमजोर है। एक बुमराह को निकाल दो, फास्ट बॉलिंग तो इंडिया की इस वक्त बहुत 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 स्ट्रगल वाली बॉलिंग फिर आपको दोस्तों जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके हम मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप एक बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस सारे इंडिया के फैंस की बात कर रहा हूं मैं भाई। T20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चबवा दिए थे। विराट के वो लास्ट 3 ओवर जो थे वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल गए, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल गए। 3 ओवर नीचे तो उन्होंने लगा दिया था आपको। फिर उससे बैक काउंट कीजिए, उससे ठीक पहले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से ठीक पहले एशिया कप में इनके 2 मुकाबले हुए थे। एक वो जीते और जो हम जीते वो लास्ट में फंसा था। तो हम जीते पहला लास्ट में, फिर वो लास्ट में जीत गए। हम फाइनल नहीं खेले थे। सो पॉइंट इज, और उससे पीछे जाएं दुबई वाला वर्ल्ड T20 वो आपको मार के चले गए थे। सो ऐसा नहीं है मैं ना कभी कभी फैंस को देख के बड़ा हैरान भी होता हूं। शायद ये हमारा कल्चर ऐसा बन गया है कि हिम्मत कैसे होगी इसके बारे में, हिम्मत कैसे होगी उसके बारे में, ओए पाकिस्तान तुम आ जाओ। पाकिस्तान T20 में डेंजरस है। वनडे में हो सकता है वो इतने डेंजरस ना हो, टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है वो इतने डेंजरस एज ऑफ टुडे ना हो, पर T20 इज अ लॉटरी। उन्होंने आपके 4 ऊपर से आउट कर दिए थे, आप तो मर गए थे उस दिन। सो अब अगेन इंडिया पाकिस्तान का मैच अल्टीमेट एनालिसिस में शायद मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो नूरा कुश्ती है ग्रुप के मैच, दोनों ने जाना ही जाना है। मोमेंटम तो मैटर करेगा ना। आप दुबई में पहला मैच खेलने गए थे, पहला मैच आपके आउट हुए, आपने अगले मैच में क्या किया? बातें तो हमने बहुत की, अगले मैच में आपने बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया। यू पैनिक्ड सो मच कि आपने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया। यू ऑल्सो नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन आईसीसी टूर्नामेंट्स में सूर्या की भी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं फंसे हुए मैचों में। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक क्लियर कट, आप अभी भी यू होपिंग फॉर अ प्रेयर, यू प्रेइंग कि कुछ हो जाएगा। आप अभी भी टीम जो बना रहे हो बेस्ट केस सिनेरियो पे बना रहे हो। मनोज अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं, अनिल अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं, विक्रांत अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं। पॉइंट इज आपको यह देखना होगा, जो मैं बार बार कहता हूं हर दफ्तर में, ये जो फायर ड्रिल्स होती हैं, जो फायर वो अलार्म्स होते हैं, आग तो नहीं लगती है। वरे शमाई कोई 1000 बिल्डिंग में से एक में आग लगती है, बट 999 बाकियों को भी तैयार रहना पड़ता है। जिंदगी में आपको तैयार रहना पड़ेगा फॉर अ बैड डे। बिकॉज तजुर्बे से बोल रहा हूं, हमारे पिछले 10 साल से क्या हो रहा है, जो बैड पीरियड आता है ना, हम उस बैड पीरियड में कुएं में गिर जाते हैं। हम उसको फिर एक बैड डे बना लेते हैं और हमारे हाथ तक फूल जाते हैं। उसमें से कोई बाहर निकालने वाला भी नहीं मिलता ना आपको, सब फिर वो आप कोशिश ही नहीं करते हो। क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली जो सिचुएशंस रही मैचेस की, भाई रोहित विराट की जिम्मेदारी थी, और कोई भी आपको नया हीरो उस तरीके से मिला नहीं जिसने क्रंच गेम में फंसे हुए। जंग का ना एक उसूल होता है, जंग का एक उसूल होता है वॉर के, जब आप वॉर नहीं, लड़ाई, आपस की लड़ाई में जब आप सामने वाले को मार दो ना, एक मैं मानता हूं दरवाजा उसके लिए खोल दो, एग्जिट डोर, वो चुपचाप हार मान के चला जाए घर। लेकिन अगर सारे दरवाजे बंद होते हैं ना, तो जब सामने वाले बंदे को लगता है कि अब मैं मर गया हूं, वो छटपटाता है, वो फिर अपने हाथ पैर चलाता है, वो इंस्टिंक्ट है, वो कोशिश करता है कि अब तो मैं बचा ही नहीं हूं तो कुछ करूं। मुझे याद है 2007 वर्ल्ड T20, और मैं आपको अनिल गवाह हैं, 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज तक के स्टूडियो में पाकिस्तान ढह गया था, पाकिस्तान खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। एक स्टेज पे आप उनकी बैटिंग उठाएं, दे वर नोवेयर इन द पिक्चर। कपिल देव बैठे हुए थे हमारे साथ, तजुर्बा है ना।
और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट, जीत गया इंडिया वर्ल्ड T20, जीत गया। ऐसे बैठे हुए थे, 4 ओवर शायद रह गए थे, कहते अब मैच बदलेगा। मैंने कहा अब कहां बदलेगा पाजी, खत्म हो गया। कहते ना, मैच अब बना है। इस टीम को ना अभी एहसास हो जाएगा कि हम खत्म हो गए हैं। अब वो उस दबाव से निकल के आएंगे कि हमें बनाना है, अब वो खुल के आएंगे, वो बिल्कुल ऐसे आएंगे। और वही हुआ, ठा ठा ठा, पता चला जी आप तो मैच हारने वाले लग रहे थे एक स्टेज पे। सो इंडिया वो नहीं करता। जब हम कुएं में गिरते हैं तो हम हाथ पैर नहीं मारते हैं, हम ना आराम से रस्सी को पकड़ के बस खड़े हो जाते हैं कि रस्सी क्या ऑटोमेटिकली तो खुद ही ऊपर चली जाएगी? नहीं जाएगी रस्सी ऊपर। आप रस्सी को कितनी देर पकड़ लोगे? आप डूबोगे। आपको उस रस्सी को ऊपर चढ़ के आना है। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द ब्लू, और उसी चीज का नाम है आईसीसी टूर्नामेंट। हमारा जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप है उसने थोड़े से फास्ट बॉलिंग बहुत कमजोर है। एक बुमराह को निकाल दो, फास्ट बॉलिंग तो इंडिया की इस वक्त बहुत 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 स्ट्रगल वाली बॉलिंग फिर है। आपको क्योंकि बेस्ट केस आपको आईसीसी में नहीं मिलेगा। कनाडा, नमीबिया, शुंगलू फुंगलू, वो सब आपको मिल जाएंगे। उनको आप रगड़ो जितना रगड़ना है, वो आपके रन भी बनेंगे, आपके बूंदियां भी उड़ा दोगे आप। एक पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान की हार जीत पे आपका कोई डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि 2 टीमों ने आगे जाना ही जाना है और उसमें सीडिंग आपकी पहले से तय है। आप पाकिस्तान से हारो, पाकिस्तान से जीतो। ये जो पहला इस बार का वर्ल्ड T20 है, जो प्लेसिंग ग्रुप है, वो नूरा कुश्ती है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने क्वालिफाई करना है। इंडिया का जो सीडिंग है उसके हिसाब से आयरलैंड अपसेट न कर दे, मतलब जो पॉसिबिलिटी है कि आयरलैंड को आयरलैंड किसी एक को तो जिसके ऑब्वियसली कम चांसेस है, बट हाँ अगर तीसरी अच्छी टीम आयरलैंड को आप चांस दोगे, सपोज आयरलैंड की बजाय अफगानिस्तान होती या कोई और होती, आप बेटर तो आप सोचते। फिर उसके बाद अगर आपने नूरा कुश्ती आप चले गए, उसके बाद आपके 3 मैचेस हैं सब्जेक्ट टू वो तीनों टीमें अपना अपना जीत के आए। वो है सर न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। 2 मैच जीतोगे फिर आप जाते हो सेमीफाइनल में। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये शुंगलू फुंगलू तो आप लूट लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आएगी बड़े मैचों में। और बड़े मैच का सर आपको जिंदगी में मैंने देखा है वर्स्ट केस लेके चलना पड़ता है। कर लो जिसको जिसने गाली देनी है दे दो यार, ट्रोल कर लो। अब वर्ल्ड कप फाइनल उठा लो 2019 का, ये 23 का। आप टॉप टीम हो, आपने क्या क्रिकेट खेली है, आपने क्या बैटिंगें की हैं, क्या आपने बॉलिंगें की हैं। अचानक से क्या होता है, आपके 10 में 80 रन भी हैं, एक आउट हुआ, एक के साथ दूसरा आउट हो गया, अगले 20 ओवर आपका चौका नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या एक और मैच मिलना था? अगले दिन एक और 50 ओवर तो नहीं मिलने थे ना, जो मिलना था वही मिलना था। 12 से 30 या जितने भी ओवर थे वो जा रहे थे, मीटर तो चल रहा था, तेज तेज भाग रहा था। चिरंजीव जी कह रहे हैं विकी सर दिल पर हाथ रखकर बताओ वर्ल्ड कप T20 विन या ना। इंडिया से बेहतर टीमें हैं।